भाई फिर जानता हूँ, सबके नाम भी जानता हूँ, अधिकतर सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने कार्यक्रम में आने का कष्ट किया है। अभी तक आप देखते रहे हैं, सब लोग बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताते रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी क्यों रजिस्टर्ड की, क्यों रजिस्टर्ड करना पड़ा, और हमारे समाज के जो महापुरुष हैं अभी तक जब से बाबा साहब ने संविधान लिखा, उनकी मृत्यु हुई 1956 में, परिनिर्वाण दिवस मनाएगा, तब से लेके 1980 तक हमारे देश में बाबा साहब का नाम सारे लोग भूल गए थे अधिकतर। उनका नाम जागृत करने के लिए मानवर कांसीराम साहब आए और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। जितने भी महापुरुष हमारे इसमें लगे हैं, आपने बैनर में देखा होगा, संत रविदास जी, संत महात्मा फुले जी, साहू जी महाराज जी, बिरसा मुंडा जी, गाड़गे महाराज जी, बाबा साहब, मानवर कांसीराम साहब। संत गुरु रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं मैं राज में जहां सबन को मिले अन्न, ऊंच नीच सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। मतलब ऐसे शासन प्रशासन की उनकी इच्छा थी उस सदी में, आज से 600-700 साल पहले, जब उन्होंने ऐसा सोचा था कि हमें ऐसा शासन चाहिए जहां पे हर एक समाज का आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए विवश ना हो, उसे शाम को खाने को मिले, उसे अच्छा रोजगार मिले, पढ़ने को अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेज मिले। लेकिन 600 साल बाद भी आज ही भाई देश की स्थिति क्या है, आज भी तो हाई की वही है, कोई बदलाव नहीं आया। जितना भी बदलाव आया है इस देश के संविधान से आया है। संविधान अगर लागू नहीं होता, इसके जो रचयिता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, अगर वो नहीं होते तो ये आज हम मंच और आप लोग इस पंडाल में बैठे हुए नहीं पाते। आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय ऐसा था कि बहुजन समाज पार्टी की अगर मीटिंगें लगती थी तो बंद कमरों में लगती थी, खुले मंच पर हो ही नहीं पाती थी। क्योंकि क्या होता था, गांव में राजा महाराजाओं का इतना चलन था कि अगर किसी ने मीटिंग भी रख ली ना तो शाम को उसका बुलगुला हो जाता था कि भैया आज तुमने जो कैसे मीटिंग रखी है। क्या होता है, बहुजन समाज पार्टी कि लोगों ने एक जाति में कन्वर्ट कर दिया इसको। बहुजन समाज पार्टी एक जाति की नहीं है। इस महापुरुषों को देखना आप तो किसी से भी गांव में पूछना तो पता है लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये जितने महापुरुष है ये सब चमार है, अहिरवार समाज से। ऐसा नहीं है भाइयों, जितने भी महापुरुष है इसमें अधिकतर महापुरुष पिछड़वाट के है। और सबसे बड़ा आंदोलन अगर पिछड़वाट ने छेड़ा है, उसी आंदोलन को लेकर आज ये माननीय बहन जी आप लोगों तक, आपकी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा पा रही है। आप लोग ज्यादा तो नहीं इन महापुरुषों के बारे में बता पाएंगे, लेकिन आप लोग अध्ययन करना, घर पे पढ़ना, क्योंकि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है, शिक्षा। और लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है, धर्म। धर्म पे ज्यादा डिबेट तो नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों से आग्रह करूंगा, पूरी बात हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे ना, हमारी जो मंचा सीन है वो पूरी बात नहीं रख पाएंगे, ये इसमें कई दिन लग जाएंगे बताते बताते। लेकिन आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारी जो व्यवस्था है भारत देश में, ये किसी और देश में भी है कि नहीं है, खाली भारत देश में है। जो इतनी परेशानियां है कुछ समाज को, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग तो बहुत सुखमाली जीवन जी रहे हैं, एक कुछ समाज के पास ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं कि उसको आज को शाम को खाने के लिए दिन में काम करना पड़ता है, शाम को उनको रोटी मिलती है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस समाज में। इस समाज का बदलाव कैसे होगा? बाबा साहब ने संविधान लिखा था 1950 में लागू हुआ था 26 जनवरी को। उस संविधान सभा में बाबा साहब ने कहा था कि इस संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे हो गए तो उतना ही अच्छा साबित होगा, अगर संविधान चलाने वाले लोग अगर गलत हो गए तो उतना ही गलत साबित होगा। आज तक इस संविधान को चलाने वाले लोग जितने भी मिले सारे गलत मिले हैं। अच्छा, अभी तक वो उसे अच्छा साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस देश में, इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। और जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, आप लोग अपना हक अधिकार के बारे में सोच नहीं सकते। आप लोगों को पता है किसमें उन्होंने बहमा दिया है? आपको बहमा दिया है 1 किलो अनाज में, कि अनाज मिलता है, महीने भर खाने को मिलता है, दिन भर जुआ खेलते हो, घर बैठ जाते।
आपके जो मुख्य अधिकार है उस पर तो आपका कभी दिमाग ही नहीं जाता। जितने यहाँ लोग बैठे हैं ये बताओ कितनी बालू की खदान है तुम्हारे कोई रिश्तेदार को, अगर किसी एक के पास हो तो हाथ उठा दे। कितनों के पहाड़, कितनों के पास पहाड़ के नीचे, कितनों के पास ये रोड के ठेके हैं, थोड़ा बताएं तो। ये उनके पास होते हैं जिनके पास शासन प्रशासन होते हैं, जिनके विधायक होते हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि आज तक तुम मांगने वाले बने हो। जब वोट का टाइम आता है ना तो वोट के टाइम पता क्या करते हैं आप लोग? 4 साल 11 माह और 15 दिन आप गाली देते हो। किसको गाली देते हो? जो वर्तमान सरकार है वो 15 दिन में वो क्या करते हैं? 15 दिन में दारू पिला के इतना मस्त कर देते हैं आपकी यही भूल जाते हैं वोट किसको देना है। तो जब जाते हो तो बोलते हो दाऊ साहब ने क्या कहा था, उसको वोट देना, तो वोट देके चले आते हो। फिर दूसरे दिन क्या होता? दूसरे दिन वही होता जो सदियों से चला आ रहा है। अपने अधिकारों को आप जानते ही नहीं हो। जब तक अधिकारों को जानोगे नहीं